सीख लिया क्या थी। और इसके अलावा एक चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पोर्टेबिलिटी एंड डेटा शेयरिंग, कि आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी किस प्रोजेक्ट पर किस चीज़ के लिए पोर्टेबल है, या जिसमें आप लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं डेटास की। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देख करके अपनी टेक्नोलॉजीज़ का इंतखाब करना है। ओके, तो ये तो हमारे पास चंद बेसिक थी। अब थोड़ी सी ज़रा हमने पिछले जो बात कर ली वो तो हमने शॉर्टकट कर ली, अब उसको हम ज़रा डिटेल में ले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं HTML से, जो स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली HTML हमारे पास हम एक डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनता है, तो आप इसी एक डॉक्यूमेंट होता है, सही है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एक पेज होता है, उसी पेज में आप HTML फाइल होता है, एक टॉपिक होते हैं, उसी के रिलेटेड आप टैग और इस तरह एक चीज़ को डेवलप करते हैं, सही है। आप इसमें हमारे पास कंटेंट्स होती है, सही है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि पेज होता है और वो पेज भी आपके पास HTML फाइल होता है। मीन आप लोग एक फाइल को करोगे और उसको .html के साथ सेव करोगे तो मीन उसी का फाइल बनेगा ना। तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है HTML में वो हमारे पास HTML फाइल मतलब होता है। और जो कंटेंट इसमें होते हैं कि टेक्स्ट होता है, इमेज होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड जो इसमें टैग होता है तो वो ये टैग होते हैं जो डिस्प्ले करता है आपके कमांड्स का। तो ये तो हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास और टर्म जो है कि विंडो है। तो विंडो जिस तरह आपके पास है तो वो आप क्या करते हैं, डिफरेंस ब्राउज़र के थ्रू आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं इस विंडो को। जिस तरह मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउज़र उस पर क्लिक करते हो तो एक विंडो ओपन हो जाती है। मैं उसमें किसी और चीज़ पर ओपन करती हूँ तो वहाँ पर कोई और विंडो ओपन हो जाती है। अच्छा, और जो आप चीज़ें ये करते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास URL पर होते हैं। तो URL स्टैंड करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसमें आपके पास मतलब कुछ जो हम मतलब एक बटन पर या एक लिंक पर क्लिक करते हो वो हमें कोई और पेज कहीं पर जंप लगा के वहाँ ले जाता है। तो उसके लिए फिर हम जो हाइपरलिंक यूज़ करते हैं, सही है। तो हाइपरलिंक्स होते हैं। तो बेसिकली ये हाइपरलिंक्स हमारे पास हाइपरटेक्स्ट होता है, सही। इसके बैक पर टेक्स्ट मीन हम वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट जंप करता है टू ए रिसोर्स, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिसोर्स बेसिकली हमारे पास ये है कि जिस तरह आपके पास URL होता है, इमेज होती है, मेल टू होती है या एक्सटर्नल फाइल होते हैं, मीन जो चीज़ें होती है जिस पर आप अपना फिर काम करते हैं। अच्छा, अब HTML को ज़रा डिटेल में ले जाएंगे। HTML हमारे पास पेजेस होती हैं जो टैग बेस डॉक्यूमेंट होता है। मीन आप HTML में डिफरेंट किस्म के टैग लगाओगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, फिर और इस तरह वो फाइल जो है ना हमारे पास एक पेज जो है ना एक डॉक्यूमेंट सा बनेगा, उसको हम सेव करेंगे .html से। तो बेसिकली HTML पेजेस आर टैग बेस्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। रियली हम प्लान करते हैं ASCII टेक्स्ट फाइल, मीन आज की जितने भी टेक्स्ट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो सारे हम इसी में प्लान में हम टाइप कर सकते हैं। एंड डोंट लुक लाइक डॉक्यूमेंट दे आर रिप्रेजेंट, समझ आइए। जिस तरह आपको एक वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नज़र आता है तो असल में वो चीज़ इस तरह नहीं नज़र आती। आप तो मतलब यहाँ पे लिखते हो कोई डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग सारा कुछ करते हो, लेकिन उसका आउटपुट वो मतलब ज़रा चेंज सा होता है। किस तरह चेंज होता है इसको आपको मैं प्रैक्टिकल क्लास में दिखाऊंगी। और जो टैग होते हैं इंडिकेट करता है कि हाउ प्रोसेसिंग प्रोग्राम शुड डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। और ये प्रोसेस होता है ब्राउज़र पर, मीन आप इसको सेव करोगे .html से और फिर आप इसको कोई भी ओपन विद एनी भी ब्राउज़र करोगे तो उसमें ये आपके पास ओपन होगा। और जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र है तो जैसे आप फाइल को सेव करोगे तो वो वैसी वो होगा, वो ब्राउज़र का मतलब शेप लेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसको नहीं किसी और से ब्राउज़र से ओपन कर लूँ तो फिर आप ओपन विद
एनी ब्राउज़र, सही है, मतलब उसमें फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और जो टैग होते हैं ये यूजुअली हमारे पास पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब होता है कि स्टार्ट, तो उस स्टार्ट का फिर स्टार्ट पे टैग का आप लोगों ने एंड भी करना है। जिस तरह हम एंगल ब्रैकेट के अंदर HTML लिखते हैं तो ये एक पेयर हो गया। दूसरा इसका पेयर जो है ना एंगल ब्रैकेट के अंदर हम /HTML को करेंगे। जिस तरह एंगल ब्रैकेट के अंदर हम टाइटल लिखते हैं तो उसको जब हम एंड करेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर हम /टाइटल लिखेंगे। या हमारे पास हेड जो होता है कि हेड एंड /हेड, या हमारे पास बॉडी /बॉडी, और भी बहुत सारे हैं। आप इसको स्टडी करेंगे तभी समझ आएगा। ओके, ये टैग सारे हमारे पास पेयर में शो होते हैं। एंड मोस्ट जो ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेम या एम निमोनिक होते हैं। मोस्ट हैव रिस्पॉन्सिबल नेम्स एंड एम निमोनिक एंड मोस्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू। एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू के तो हम इसको क्या कहते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, डेट्स हाउ दिस, जिस तरह ये आपके पास नज़र आ रही है ये HTML का सिंपल सा एग्जांपल है। देख ले, HTML एंगल ब्रैकेट के अंदर है ना, और लास्ट में ज़रा आ जाए तो इसका पेयर हमारे पास एंगल ब्रैकेट के अंदर /HTML है। ओके, ऊपर जाए वापस और देख ले एंगल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हेड है, फिर हेड को हमने यहाँ पर /हेड से बंद किया है। फिर आप लोगों ने उस हेड के अंदर टाइटल को डालना है। तो टाइटल के लिए जो टैग होता है वो हमारे पास एंगल ब्रैकेट के अंदर टाइटल लिखा है, और फिर उसके बाद हमारे पास एंगल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास /टाइटल, और फिर इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों ने जो भी आप चाहते कि मतलब वो टाइटल में आपके पास नज़र आ जाए, तो यहाँ है कि वेलकम ऑन बोर्ड, सही है। अच्छा, फिर जैसे आप हेड को बंद कर लोगे इसके बाद फिर आपकी बॉडी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने बॉडी स्टार्ट कर दी एंगल ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर लास्ट में आ जाए तो मैंने यहाँ पर /बॉडी बंद कर दी, सही है। तो मैं ये बॉडी का टैग का पेयर है। तो ये आप सिंपल भी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ क्या किया है कि बॉडी को कलर दिया है, तो आप फिर यहाँ पर इसके लिए जो स्टेटमेंट लिखोगे जो कलर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास है कि आप लोगों ने इस तरह बॉडी एंगल को ओपन करना है, बॉडी लिखना है, फिर इसके बाद BG कलर इक्वल है एंड डबल कोड्स के अंदर आप लोगों ने उस कलर का मतलब कोड पुट करना है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये तो कोड है। अगर आप चाहते हो कि मैं कोड याद नहीं कर सकते तो फिर आप सिंपल लिख सकते हैं कि रेड, ब्लू, ग्रीन, वो कलर जो भी हो उसका आप नाम लिख लें, सही है, और इस तरह फिर इसको बंद कर दें। अच्छा, तो ये मीन हमारे इस बैकग्राउंड का ये कलर होगा, बॉडी बैकग्राउंड का। इसके बाद आप क्या चाहते हो कि मैं कुछ चीज़ को बोल्ड करूँ, मतलब इस तरह बड़ा सा लिख लूँ, तो अब देख ले आप लोगों ने डिफरेंस लेवल है हेड के, तो आप लोगों ने उसी को यूज़ करना। तो हमारे पास H1 से लेकर H7 तक डिफरेंस लेवल है हेड के। जो H1 हेड है वो सबसे बड़ा होते हैं, और इससे पीछे जितने जाएंगे वो थोड़ी सी ज़रा उससे कम कम होते हैं। तो यहाँ पर वेलकम जो लिखा है उसके लिए हेड स्टार्ट किया है, सही है, और वो H1 और वेलकम एंड /H1। तो अब ये वेलकम जब नज़र आएगा तो ये हेड और ये टेक्स्ट नज़र नहीं, जस्ट जो इसके अंदर लिखा है वो नज़र आएंगे, ये बहुत बड़ा नज़र आएगा। इसके बाद एक पिक्चर को भी यहाँ पर पुट किया है, सही है। तो पिक्चर क्या पुट किया है देख ले। उसके लिए जो आप लोगों ने स्टेटमेंट याद करनी है कि एंगल ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, MH SRC इक्वल है एंड इस तरह डबल कोट्स लिखना है, एंड डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने DSetChis.gif मीन ये एक पिक्चर का नाम दिया है, और उसका फॉर्मेट जो है ना गिप है। उसका वेट जो है वो हमारे पास आप लिखेंगे वेट इक्वल है, डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने बंद करना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 222 इसका वेट है, हाइट 80 है, और यहाँ पर ALT डेट डी टेक मतलब ये अल्ट होगा, और बॉर्डर इसका क्या है 0 है, एंड इसको बंद करेंगे। समझ आ रही है। आप लोगों ने चंद ये बेसिक चीज़ें याद करनी है, और HTML में इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अच्छा,
फिर यहाँ पर इसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ या एक टॉपिक डाला है और उसको H2 सही n/H2 और वहाँ पर लिखा ए मैसेज फ्रॉम द स्पीकर। फिर इसके बाद एक पैराग्राफ को स्टार्ट किया, पैराग्राफ आप स्टार्ट करोगे तो उसका जो फिर होगा P/P और इसके अंदर उसको क्या कहे, उस पैराग्राफ को जो फॉन्ट्स का जो कलर ये है वो रेड दिया है से, और उसमें पैराग्राफ में क्या लिखा है, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर, और फिर फॉन्ट्स को भी बंद किया है एंड पैराग्राफ को भी बंद किया है। फिर इसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ लिया है और इसको ओपन किया है, ठीक है, और पैराग्राफ में लिखा है हेलो एंड वेलकम टू वेब टेक्नोलॉजी वर्कशॉप आई एम, और फिर यहाँ पर बी का जो टैग लगा है इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्रेक लगा है कि मीन ये नेक्स्ट लाइन ख़त्म होगा और यहाँ पर ब्रेक है और नेक्स्ट लाइन से फिर शुरू हुआ, तो एनकेट जॉन और यहाँ पर ये ब्रेक भी बन किया है /बी का आप यूज़ करोगे। फिर इसके बाद उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू रखा गया है, फोर्थ ईयर कंप्यूटर इंजीनियर, फिर इसके साथ ही एक लैंग है, सही है, तो वो उसको मतलब एक बटन है लैंग है उसको स्टार्ट किया है, तो क्या है कि ए हेल्प और उसका जो लैंग है वो डाला है और उस बटन जो हो जिस पर आप क्लिक करेंगे उसका नाम head.teach.com लिखा है और इस /a से इस हाइपर लिंक को बंद किया है। दे टीच एज ए कैच ओनली फॉर द इंजीनियरिंग बट एट ऊपर स्टूडेंट प्रोटर एंड only one of its kind in India. It's not only a technical oriented site which create cater only for engineering, but it's for the student from any background. Also, student from any education institute can register and join the teach. एंड यहाँ पर पैराग्राफ को बंद किया है। फिर आप लोगों ने इस तरह और भी चीज़ें कर सकते हो, पुट कर सकते हो। आप जब इसको सीख लोगे तो फिर आप इसमें अपनी मर्ज़ी के बहुत ज़्यादा और चीज़ें ऐड कर लें। एंड बॉडी को बंद किया एंड HTML को बंद कर दिया, तो ये सिंपल सा हमारे पास HTML का यूज़ है। आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करोगे। अच्छा, जैसे आप लोग वो कोड लिख लोगे तो आप लोगों ने उसको आप लोगों ने नोटपैड में फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे तो नोटपैड इसको यूज़ कर लें, ये ज़्यादा सही होगा। फर्स्ट और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर ना जाए, पहले ज़रा बेसिक्स को स्टडी कर ले, बेसिक्स में काम कर ले, तो जब वो आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे तभी फिर वहाँ पर जाओ, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है आप फर्स्ट स्टार्ट ही बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर से कर दे हो तो उसमें फिर आपके पास इशू आएंगे, तो उसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी। तो जो सिंपल नोटपैड है इसमें इतनी मुश्किल भी नहीं आते और जो भी आते हैं फिर जल्दी से वो सॉल्व भी हो जाते हैं। अच्छा, वो कोड आप लोगों ने कर लिया नोटपैड में, फिर आप लोग उसको सेव करोगी एंड सेव करोगे आप अपना नाम के साथ और उसका जो एक्सटेंशन होगा आप लोगों ने उसको .html के साथ सेव करना है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर क्या है कि C यूज़र जेन डेस्कटॉप intro.html, इसी प्रोग्राम को intro.html के साथ सेव किया है और कहाँ पर सेव किया है, वह डेस्कटॉप पर ये क्या है, मीन सी के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर जैन है एंड जैन कहाँ पर जैन मतलब वो है और उसके अंदर फिर हमारे पास डेस्कटॉप है और इसी के ऊपर एक फोल्डर बनाया है से मतलब एक नोटपैड का फाइल ओपन किया है, उसको नाम दिया है intro.html। जैसे आप इसको सेव करोगे आप उसको मिनिमाइज़ कर दोगे सोर्स कोड को और आपके डेस्कटॉप पर एक फाइल होगा उसका नाम intro.html होगा, मीन एक ब्राउज़र के पाम में होगा, सही, आपके कोई भी ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट है उसको मतलब वो होगा। अच्छा, जैसे आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा और आप देख सकते हैं ये वाला स्क्रीन कहाँ पर है, ये इस कोड का है, ये इस कोड का आउटपुट है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो चुका है। देख लें कि हमने वेलकम और कौन कौन सी चीज़ों को हेडर किया है, तो वो देख ले, वेलकम ए मैसेज फ्रॉम स्पीकर बड़े बड़े लिखे थे तो उस तरह आ गया, और वो डी सेट चीज़ हमने एक बटन क्रिएट किया था ना, बटन पर मतलब एक लिंक को हाइपर लिंक किया था, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह आएगा। ओके, अब नेक्स्ट जाएंगे
हम अब वो HTML के जितने भी टैग्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से चंद को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कुछ HTML के टैग्स है विद एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक तरफ लिखा है स्टार्ट टैग है, दूसरी तरफ हमारे पास एंड टैग है। तो एक हमारे पास जो HTML का जो टैग है वो HTML है, तो उसको हम इस तरह स्टार्ट टैग ही हमारे पास है, और एक पेयर ये हो गया, और दूसरा पेयर जो हम इसका एंड वाला है ये हमारे पास है कि /HTML। इस तरह हेड भी हमारे पास एक टैग है और उसका एंड है /head। टाइटल है एंड /title। फिर हमारे पास एक टैग है बॉडी एंड /body। इस तरह मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास डिफरेंस किस्म के जो लेवल होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, इतने लेवल है हेडर्स के। तो आप लोग उसको भी करोगे तो उसको भी फिर आप लोगों ने बंद करना है। जिस तरह मेरे पास H1 टैग है तो उसका बंद भी हम /H1 से करेंगे। H2 है /H2, H3 /H3, H4 /H4, H5 /H5 अप टू जितने भी हैं, मतलब इस तरह आप लोगों ने पेयरिंग टैग में करनी है। फिर यहाँ पर हमारे पास इमेज का टैग है। जिस तरह यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि मैंने एक टैग ओपन किया है और उसको हम इमेज का जो टैग है उसको हम बंद करेंगे। लेकिन आप लोगों को पास ये भी है कि ऑप्शनल भी है, आप कभी बंद करते हो तो कभी मतलब एक के अंदर मतलब बहुत सारा काम करते हो। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना ए है एंड /a है। फिर हमारे पास p है एंड /p मीन पैराग्राफ के लिए है। br है एंड नॉन एम्प्टी टैग मीन आपके पास ये टैग जो है ना नॉन एम्प्टी होगा, मीन कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर होगा। अच्छा, बस br हम सिंपल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ गलती इन लोगों से हुए हैं तो इसको खैर इग्नोर कर लें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है जो हम OL से यूज़ करते हैं और उसका जो हमारे पास एंड टैग होगा वो /OL होगा। फिर इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट है और इसका एंडिंग हमारे पास /UL से होगा। एंड इसके अलावा हमारे पास LI है और /LI मीन जो लिस्ट आइटम होते हैं। तो आई होप आपको HTML के डिफरेंस टैग की समझ आ चुकी होगी। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो एक खाका सा है HTML डॉक्यूमेंट का, आप लोगों ने किस तरह बनाना है, इसमें कौन सा टैग किसके साथ लिंक है। तो एक एग्जांपल बेसिक टैग कौन सा टैग कौन से पोजीशन पे है ये आप लोगों ने एक रट्टा लगाना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो क्या करना है, जिस तरह आप देख ले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने HTML को स्टार्ट करना है। हर प्रोग्राम में एक ही HTML समझ आ रही है। यहाँ पर मैंने एक HTML को स्टार्ट कर दिया है एंड इसको एंड कर दी। तो आप ये ब्लू लाइन सा देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हेड स्टार्ट कर दिया और हेड को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया /head। फिर हेड के अंदर आप लोगों ने टाइटल को करना है। तो टाइटल स्टार्ट कर दिया और टाइटल के अंदर मैंने लिख लिया कि टाइटल बार टेक्स्ट और /title। फिर इसके बाद जैसे हेड को ख़त्म कर लोगे तो इसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है। तो बॉडी को स्टार्ट कर दिया एंड बॉडी को यहाँ पर हमारे पास /body से एंड करेंगे। एंड फिर इस बॉडी के अंदर आप पिक्चर डाल सकते हो, हाइपरलिंक डाल सकते हो, कलर डाल सकते हो, पैराग्राफ डाल सकते हो, मीन जितने भी आपकी चीज़ें हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास स्क्रीन पर आ जाए, आप सारे वही बॉडी में डालोगे। बॉडी में नहीं डालोगे तो मीन आपके पास वो नज़र पे नहीं आएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिफरेंस किस्म के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड इसके हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है। तो एट्रीब्यूट जैसा आपको पता है हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, खूबियाँ होती है। जैसा मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप हमारे पास एक एंटिटीज है ना। अब मैं इसके एट्रीब्यूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँगी तो मेरा लैपटॉप कौन सी कंपनी क्या है, इसका कलर क्या है, इसका मीन और फीचर्स क्या है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी कंपनी क्या है एंड इसका जो मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो जिस तरह मैं इस लैपटॉप्स के रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन को करूँगी तो वो सारे मेरे पास एट्रीब्यूट्स होंगी और उसमें ये इसकी मतलब मैं खूबियों की बात करूँ या मैं इसकी खामियों की बात करूँ तो सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। अब वैल्यूज़ का मतलब ये होता है
मीन इसको हम जो वैल्यूज देते हैं कि मेरे पास ये जो है ना इस कंपनी का है, तो मैंने मैंने उस कंपनी को वैल्यू दे दी कि मीन ये मेरे पास HP का है, मतलब कौन सा वो है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ में बेसिकली क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स बेसिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, या ट्रेड्स होते हैं, या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हम मॉडिफाई करते हैं एक ऐसे तरीके से, एक ऐसे टैग वाले तरीके से जो हमारे पास, या एक एक्ट्स के तरह जो हमारे पास मीन शू भी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजुअली इन पेयर में जिस तरह बॉडी होता है, तो बॉडी का एक टैग हमने यहाँ ओपन कर दिया, और जिस तरह HTML आप लोगों ने देख लिया, हमने HTML स्टार्ट कर दिया, उसको एंड कर दिया, उसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा ना, तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं। जिस तरह अभी देख लें मेरे पास बॉडी का एक टैग है, सही है। तो जिस तरह अभी ये देखिए मेरे पास बॉडी है, स्टार्ट हो गई एंड हो गई, तो आप लोग अगर स्टार्ट में बॉडी को स्टार्ट करते हो वहाँ पर बॉडी के साथ ही लिख लो कि BG कलर इक्वल है टील। मैंने उसी टाइम मतलब उसको जो है वैल्यूज भी दी, एट्रीब्यूट्स भी कर ली, सही है। या बाज़ औक़ात आप लोग जो है ना, आप लोग इस तरह ऑप्शन सेलेक्ट ये भी इस तरह कर सकते हो ना, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये बॉडी BG इक्वल, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना एट्रीब्यूट्स की वो है वैल्यूज़। हमने अभी उसको जो दे दिया कि BG कलर मेरे पास इसका जो है ना एट्रीब्यूट्स होगा, और ट्रील या रेड ब्लू उसको मैंने वैल्यू दे दी। इसके बाद ज़्यादातर जो HTML टैग होता है तो उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट वो लेते हैं, जिस तरह फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू डिपेंड ऑन एट्रीब्यूट। हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें वो असल में एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स कौन सा है। तो जिस तरह अभी हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वेट है, तो उस वेट के मुताबिक हमने इसको जो वैल्यू दी वो हमारे पास 150 है, और आप लोगों ने जो भी वैल्यू देते हो आप लोगों ने इसको डबल कोट्स में बंद करना है। अच्छा, फिर जिस तरह हम लिखते हैं हेल्प, सही है, और उसको हेल्प हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो गया, और उसको वैल्यू हमने दे दी मीन के पेज 3.html, सही है। अच्छा, यहाँ पर L इसे भूल गए हैं, लेकिन आप लोग को गलती ना करें। अच्छा, तो आप लोगों ने यही काम करना है, एंड नॉट विथ इक्वल है पेज हेल्प, इस तरह नहीं लिखना, सही है। जिस तरह देखें ना यहाँ पर वेट में अगर आप डालें कि पेज नंबर, तो वेट तो मीन कोई फिगर लेगा, सही है। वो तो नहीं जानता कि पेज HTML क्या होता है, या जैसा आप एक लिंक को साइज़ दे दे तो वो तो नहीं जानता कि साइज़ क्या होता है, उसको मतलब एक रास्ता दिखाना होता है। तो आप लोगों ने यहीं पर सही बात को अंडरस्टैंड करनी है कि आप लोगों ने क्या करना है, वेट को मतलब जैसा 150 120 या एक फिगर देनी है, और जो हेल्प होते हैं उसमें आप लोगों ने एक नाम देना होता है, एक बात देनी होती है। तो इस किस्म की गलती आप लोग ना करें, सही। ओके, अब आगे जाएंगे, थोड़ी सी ज़रा टेबल्स पर जाएंगे। टेबल बेसिकली हमारे पास रो एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है, बॉक्स होती है। आप नीचे देख सकते हैं, ये देख रहे हमारे पास यहाँ पर 2 रो हैं, सही है, एंड हमारे पास इसमें क्या कहा 2 कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल जो है ना रो एंड कॉलम्स के कम्बिनेशन से बना होता है, और इसमें एक जो रेक्टेंगल सा जो बॉक्स बनता है ये हमारे पास एक्सेल होता है। तो आप लोग वेब इंजीनियरिंग में HTML में टेबल्स को किस तरह बनाओगे, किस तरह इस पर काम करोगे, तो उसके भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग होते हैं। तो उसका जो टैग होता है, हमने डबल एंगल ब्रैकेट के अंदर टेबल लिखना है, और जब हम इस स्लैश टेबल को एंड करेंगे तो ये हमारे पास इसका एंड टैग होगा। अच्छा, और आप लोग जिस यहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू भी दे सकते, जिस टेबल बॉर्डर इक्वल है 1, तो ये मैंने 1 इसको वैल्यू दी, बॉर्डर मेरे पास इसका एट्रीब्यूट्स होगा, सही है। अच्छा, ये तो टेबल की बात हो गई, टेबल स्टार्ट हो गया, टेबल एंगल ब्रैकेट के अंदर मतलब मैंने टेबल बॉर्डर इक्वल 1, और नीचे आके मैंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलो मैं देखती हूँ इसमें कुछ राइटिंग की पॉसिबिलिटी हो तो मैं कुछ राइटिंग भी इसमें कर दूँ। चलो छोड़ दें। अच्छा, ये इसकी समझ आ गई ना, बॉर्डर एंड इसका स्लैश टेबल है एंड स्लैश टेबल, तो मीन ये इसका एक टेक पेयर हो गया।
अब आप लोगों ने इसके अंदर इसी टेबल्स को मैं अभी करूँगी ना, तो ये क्या है, टी आर टेबल रो है, से मीन कितने रो है या कितने कॉलम है आप लोगों ने सीखा। तो अभी मेरे पास यहाँ पर 2 रो है ना, तो आप देख लें कि पहले मैंने एक रो स्टार्ट कर दिया कि टी आर एंगल ब्रैकेट के अंदर है ना, और फिर इस टी आर को बंद कर दिया, तो मीन ये एक फर्स्ट वाला मेरे पास रो बन गया है। अब इसी फर्स्ट वाले रो के अंदर मैंने कितने कॉलम हैं, 1 2 2 कॉलम है ना, तो आप लोगों ने टी डी टेबल से डिफिनीशन, तो आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है। तो जिस फर्स्ट कॉलम को लिखते हो तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर मेरे पास है रो 1 सेल 1, समझ आ रहे हैं। तो मैंने लिख लिया कि एंगल ब्रैकेट के अंदर टी डी एंड फिर स्लैश टी डी, उस दोनों के अंदर मैंने पास रो 1 एंड सेल 1 जो आपको यहाँ पास पर नज़र आ रहे हैं ना। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम में रो 1 एंड सेल 2 है, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि टी डी रो 1 सेल 2, समझ आ रही है। तो ये अब देखिए एक फर्स्ट रो में मेरे पास 2 टेबल्स को 2 रो कॉलम को मैंने यहाँ पर लिख लिया इस तरह, समझ आ रही है। मेरे पास जो फर्स्ट रो है उसमें 2 कॉलम है, तो मैंने पहले रो को स्टार्ट कर दिया एंड उसको बंद कर दिया और उसी के अंदर मैंने 2 कॉलम को ले लिया जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर मेरे पास नीचे दूसरी रो है, उसको मैंने टी आर से स्टार्ट किया एंड टी आर से स्लैश टी आर से मैंने बंद कर दिया। उसके अंदर भी अगेन मेरे पास 2 कॉलम है, एक है रो 2 सेल 1 एंड रो 2 सेल 2। तो आप देख लें टी डी रो 2 सेल 1 स्लैश टी डी या हमारे पास रो 2 सेल 2 स्लैश टी डी। आई होप टेबल की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर मतलब हम टेबल्स को बॉर्डर नहीं देते, से आप ज़ीरो भी दे सकते हैं, तो वो मतलब सिंपल लाइन सा होता है। अब आप देख ले इसमें मेरे पास जो टेबल है वो ज़रा डबल सा है, तो वहाँ पर मैंने लिखा है बॉर्डर इक्वल है 1, आप समझ आ रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं एंड इसके अलावा हम कुछ और जो कॉमन टेक्स्ट टैग होते हैं उसको यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास इसमें होता है हेडिंग लेवल होता है, सही है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हेडिंग लेवल हमारे पास 6 होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। तो आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं या स्मॉल भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्या होते हैं H1 से लेकर H6 का मतलब ये होता है कि H1 H2 H3 H4 इस तरह। तो नंबर हमारे पास इनवर्स होते हैं टेक्स्ट साइज का। तो जिस तरह H1 हेडिंग 1 आप लोगों ने इस तरह H1 स्टार्ट करना है, H1 को बंद करना है और उसके अंदर हेडिंग 1, और फिर इस तरह हमारे पास H2 हेडिंग 1 स्लैश H2। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इसमें डिफरेंस हेडिंग लेवल होता है। आप कुछ टाइप करते हो उसको बोल्ड करते हो, तो आप कौन सा कितना बड़ा करते हो, तो वर्ड में तो आप लोगों मतलब वहाँ पर सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर तो वो सिलेक्शन की वो नहीं होती है, यहाँ पर आप लोगों ने खुद मतलब ये चीज़ें बनानी होती है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने लिखा है हेडिंग 1 और उसको मैंने जो हेडर लेवल दिया है वो H1, तो मीन ये बहुत ज़्यादा बड़ा सा आपको नज़र आएगा। इसके बाद मैंने H2 दिया है और हेडिंग 1, तो अब जो दूसरा H2 के अंदर मैंने हेडिंग 1 लिखा तो वो थोड़ा सा ज़रा छोटा नज़र आए। क्यों, ज़्यादा तो हमारे पास ये होता है कि 1 छोटा होता है, 2 4 2 2 3 4 5 जितने ऊपर जाएंगे हमारे पास वो फिगर ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस किस्म के लेवल की हम बात करेंगे तो इसमें H1 H2 ये चीज़ें ज़रा बड़ी होती है और जबकि H6 जो है वो सबसे छोटा वो हेडिंग होता है। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें पैराग्राफ होता है, तो प्रोबेबली हमारे पास ज़्यादा कॉमन टेक होता है पैराग्राफ। जो हम अपने पैराग्राफ कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए हम पैराग्राफ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसका जो टेक होता है P एंड स्लैश P, और इसके अंदर हमने लिखा है यादा मीन ये एक पैराग्राफ सा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लाइन ब्रेक होता है जो एन एम्प्टी टैग। हमने अभी कहा कि लाइन ब्रेक जो है ना हमारे पास एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मीन हम उसमें वो करेंगे। तो क्या है कि जब हम P इससे हैं तो वाइट स्पेस नॉट वांटेड, सही है, तो मीन इसका मतलब है कि ए फिर वो नहीं मांगेंगे एंड दिस लाइन विल ब्रेक बी आर राइट हियर। तो आप लोगों ने जस्ट मतलब फिर लाइन मतलब P आप लिखेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम में मतलब फिर उसके लिए स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप लोगों ने लाइन ब्रेक लगाने हैं तो फिर उसके लिए आप लोगों ने BR को यूज़ करना है, सही है।
तो बी आर ज़्यादा काम करेगा, ये पी जो है इतना काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना वाइट स्पेस जो है इसको नहीं चाहता। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बात जो नोट करने की है कि वाइट स्पेस या लेक देयर ऑफ एन HTML सोर्स डज नॉट मैटर। सही है, ये चीज़ें आप स्पेसिस करते हो या हमारे पास कुछ लेक इसमें आ जाते हैं तो HTML में ये चीज़ें मतलब नहीं कहते। लेकिन आप जो C++ और लैंग्वेजेस में काम करेंगे तो उसमें आप स्पेस वगैरह लगाओगे तो फिर इसके थ्रू आपका वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा लिस्ट पर आते हैं। हमारे पास लिस्ट जो है ना जब हम कुछ सीक्वेंस में लिखते हैं, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं। एक हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होता है, एक हमारे पास जो है अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट मतलब वो होता है कि हम कुछ लिस्ट बनाते हैं एंड उसको हम सीक्वेंस देते हैं कि ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकेंड आइटम है, ये थर्ड। और अनऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम मतलब सिर्फ बुलेट से चीज़ें यूज़ करते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि इसमें फर्स्ट कौन सा है या लास्ट कौन सा है, लेकिन जस्ट बुलेट्स के थ्रू हम ज़रा इसमें सीक्वेंस लाते हैं। तो अभी इसको ज़रा स्टडी करेंगे, इसके टेक्स्ट को स्टडी करेंगे, इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। तो ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट का मीन जो हम नंबर फॉर्म में करते हैं, नंबर सीक्वेंस में हम एक चीज़ को शो करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है वो हमारे पास एंगल ब्रैकेट के अंदर ऑयल और उसको एंड करने के लिए स्लैश ऑयल यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होता है, उसके लिए हम बुलेट्स को यूज़ करते हैं। सही, बुलेट्स पे आपके पास डिफरेंस होते हैं, स्टार होते हैं, बॉक्स होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, सर्कल होते हैं। तो आप उसको यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने जो टैग यूज़ करना है वो हमने UL ऑन लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट, सही है, एंड स्लैश UL यूज़ करना है टैग। जो लिस्ट आइटम होता है ये हमारे पास दोनों लिस्ट होती है, सही है। तो दोनों मतलब कि हमारे पास जो लिस्ट आइटम हम मतलब ऑर्डर में यूज़ करते हैं या अनऑर्डर में, तो दोनों के हमारे पास उसका जो होता है तो उसका एक ही टैग है। इस तरह नहीं है कि मीन ऑर्डर लिस्ट के लिए हम अलग किस्म के लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे एंड अनऑर्डर के लिए अलग किस्म के लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे। मीन जो भी हम लिस्ट टाइप यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास जो आइटम होगा उसके लिए हम उसका जो टैग होता है LI से एंड स्लैश LI, ये टैग हमारे पास लिस्ट आइटम के लिए है। लिस्ट आई माना लिस्ट आइटम, सही। और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो है ज़्यादातर हर चीज़ इंक्लूड होता है। इस तरह नहीं होता कि मीन जस्ट मतलब हम पैराग्राफ या कुछ और लिखेंगे। इसमें आप पिक्चर्स, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, पैराग्राफ, लिंक हर चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं। एंड इवन बाकी किस्म के जो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होते हैं या सेम टाइप या डिफरेंट टाइप, तो हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू, तो आई होप अभी एक बार मैंने आपको बता भी दिया कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है। जैसा आप फर्स्ट में आपके पास है यूजुअली पेयर में कि बॉडी और BG कलर इक्वल है ट्री। तो अब BG कलर जो है ना हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स है, उसको मैंने वैल्यू थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BG कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी कलर आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड पर नज़र आए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास है एंकर टैग होता है। एंकर टैग बेसिकली हमारे पास वो टैग होता है जो हम पुट करते हैं एक HTML से या हम HTML में। तो उसके लिए जो टैग होता है हमारे पास एंगल ब्रैकेट के अंदर A यूज़ करते हैं और ख़त्म करने के लिए एंड करने के लिए हम एंगल ब्रैकेट के अंदर /A यूजली होते हैं B/8। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो एट्रीब्यूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये इसके लिए रेप जो है ना हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, इस पर लिंक करते हैं। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट है जो बनाता है आपको एक पेज से दूसरे पेज पर आप इसी के थ्रू जंप लगाते हो। और जो मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर या एक URL मतलब एक URL के थ्रू मतलब आप कहीं पर मतलब जंप लगाते हो। तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है कि A रेप
यहाँ पर माई पेज डॉट HTML एक पेज बनाओगे, से डिज़ाइन करोगे, उसको नाम दोगे my.html.html और उसी को आप लोगों ने वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपके बाकी सारे फाइल हैं। तो ये तो फिर आप लोगों ने इसी my.html डॉट मतलब आप चाहते कि मैं उस बटन पर उस लिंक पर क्लिक करूँ तो उसके ऊपर मैं क्या लिख लूँ, तो मैं लिख लूँ कि माई पेज और मैं माई पेज पर आप क्लिक करोगे, ऊपर आपके पास नज़र आएगा माई पेज, लेकिन उसके बैक पर जो नीचे जो कोड होगा माई पेज डॉट HTML मतलब बाहर कोई दूसरा पेज होगा, तो वो उसको एक्सेस करेगा और उसको खुद ब खुद यहाँ पर रेफरेंस करेगा और यहाँ पर लाएगा। और इस एंकर टैग को हम बंद करेंगे /a से। अच्छा, एंकर टैग के अंदर हम दूसरा मतलब जैसा एक गूगल का पेज है, हम वहाँ को यहाँ पर जो मतलब यहाँ से हम चाहते कि उस वहाँ पर जाएं, तो आप लोग ने इस एंकर टैग को लिखना है हेल्प और इक्वल, और ये जो भी आप लिंक डालते हो, पेज का नेम डालते हो, आप लोग इसको डबल कोट्स में बंद कर दो, जिस तरह मैंने किया है www.google.com और यहाँ पर ऊपर लिखोगे उस बटन या उस लिंक पर के गूगल और /a एंकर को मैंने बंद कर दिया। वहाँ आप गूगल पर क्लिक करोगे, वो आपके पास डायरेक्ट गूगल के पेज पर ले जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर एक दूसरी बात भी है, जो हमारे पास लिंक लाइन लिंक का जो टेक्स्ट होता है, तो ये हमारे पास अंडरस्कोर होता है बाय डिफ़ॉल्ट से। अंडरस्कोर मीन इसके नीचे ऑटोमेटिकली एक लाइन होती है और ज़्यादातर इसका कलर भी चेंज होता है, ज़्यादातर ब्लू कलर इसका होते हैं। अच्छा, वट एवर जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने इसको क्या करना है, एंकर का जो टैग होता है a के अंदर ये सारा कुछ लिखना है। अच्छा, ये हमारे पास एक और क्लिकेबल होते हैं, मीन आप इस पर क्लिक कर डालिए आपको वहाँ पर ले जाता है। और जब आप क्लिकिंग बनाते हो, क्लिक करते हो लिंक पर, तो आपको मतलब उसको कहीं पर मतलब ले जाते हैं, आप जो भी करते हो फिर आप उसको बेस पर में आगे जाके करोगे। यहाँ पर एंकर टैग को यूज़ किया है, जो पीछे हमने मतलब वो यूज़ किया, तो सम लिंक इस तरह होंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट ऑनली के जो ऊपर पास लिखा है टेक्स्ट ऑनली, तो जिस तरह टेक्स्ट हियर, तो ये हियर ऊपर यहाँ लिखा है और इसके बैक पर मतलब एक पेज वगैरह होगा, तो ये तो उसका मतलब लिंक यहाँ इसके कोड में बैक एंड कोड में डाला है, तो रिटर्न करेगा द होम पेज। अच्छा, तो आप जिस हेयर पर क्लिक करोगे आपको वहाँ पर एक दूसरे पेज पर ले जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये दूसरा है कि आप एक इमेज को जिस तरह डालते हैं, तो इमेज ऑनली की जहाँ देख सकते हैं कोर्स लिखा है और ये एक इमेज है, सही है। तो आपके पास क्या है कि एक इमेज का बेस पीछ बैक पे वो है, मतलब ये एक इमेज यहाँ पर है और इस इमेज पर आप क्लिक करोगे तो आपको कहीं पर और ले जाएगा। एंड आप जब एक लिंक को भी टेक्स्ट लिंक को भी यूज़ करते हैं, पिक्चर को भी यूज़ करते हैं, तो फिर आप लोग इस तरह यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास इमेज क्या होती है, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, इसका हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो इमेजेस यूज़ करते हैं हम पेज में बहुत ज़्यादा रीज़न की वजह से, सही है। क्लेरिफिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, नेविगेशन एंड पेरिफेरल ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इमेज हमारे पास हम इन पेज में नहीं होते हैं, रेफरेंस होते हैं बाय पेज। और ग्राफिक जो है ना हमारे पास एक दूसरे से ये सेपरेट होते हैं और इसके फिर फाइल की भी ज़रूरत होती है। तो यूजुअली हमारे पास जो इसमें हम इमेजेस पिक्चर को ऐड करते हैं, ज़्यादातर उसका जो टाइप होता है फॉर्मेट होता है वो गिफ्स होते हैं या GPGs होते हैं, बाज़ औक़ात और किस्म के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं वो हमारे पास गिफ एंड ये करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कैन बी एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट बॉडी इन पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, एंकर एक्सेट्रा। आप इमेज को कहीं भी डाल सकते हो, इस तरह नहीं कि मीन आप हेडर में पुटर में और जो पैराग्राफ होते हैं, जो लिस्ट होते हैं, एंकर होते हैं, हर जगह आप बॉडी में बॉडी के अंदर हर जगह डाल सकते हैं, सही है। ओके, फिर प्लेस इमेज या इसके अलावा हमारे पास जो ये मतलब कहाँ पर ये इमेज होते हैं, इसका टैग क्या होते हैं, तो इसके लिए क्या है कि अभी मैं एक इमेज को हाइपरलिंक वो करती हूँ ना, तो देख लाइक कि एक एंकर टैग मैंने लिया है, सही है। एंकर टैग के अंदर आप लोग फिर इस तरह
ये इमेज जो हम यूजलेस है बहुत मतलब ये काम करता है, और सारे जितने भी काम होंगे ये एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू पर होंगे। मतलब यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स भी करेंगे कि इमेज हो और उसका कोई नाम होगा, फिर उसको हम वैल्यू भी देंगे ना। अच्छा, यहाँ पर मेन एट्रीब्यूट जो हमारे पास SRC के है तो वो बताता है फर्स्ट क्या है कि टेल पेज वेयर टू फाइंड द इमेज। पहले तो ये बताना होता है कि आप लोगों के पास जो पेज है कहाँ पर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फाइल का जो नेम होता है वो लोकल है या रिलेटिव है या फुल है, या कैन सेंसिटिविटी जो है ना हमारे पास डिपेंड करेगा सर्वर पर, या हमारे पास एनिमेटेड गिफ है, या हम इसको ऐड करेंगे सेम या स्टेटिस्टिक मीन कौन सा वो चीज़ है। तो ये चंद हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब थोड़ी सी ज़रा एग्जांपल भी देख लेंगे। जिस तरह एक टैग इमेज का ओपन किया है, तो इमेज सोर्स, जैसे आप इसको देखोगे इक्वल लिखने के बाद आप लोगों ने डबल कोट लगाना है और वहाँ पर उस पेज का नाम और जिस चीज़ के साथ आप लोगों ने जिस फॉर्मेट के साथ आप लोगों ने उसको सेव किया है आप लोग वो लिखोगे। यहाँ पर गेप है तो सिमिलरली गेप। दूसरा पे इमेज हम डालते हैं दूसरे तरीके से वो तो सिंपल मतलब करीब पिक्चर पड़ा है, आप लोग वो तरीका करोगे। अगर आप लोग जो है क्या करोगे कहीं बात कहीं और जगह पर है तो फिर क्या है इमेज सोर्स एंड डबल कोट्स के अंदर लिखोगे कि ये पिक्स माई पिक्चर से कोई और जगह पर है तो वो बात यहाँ पर लिखोगे डबल कोट्स के अंदर, या इमेज सोर्स HTTP यूट्यूब से या यहीं से कहीं से पिक्चर लाना है तो फिर आप लोगों ने ये लिखना है। ओके, तो ये तो हमारे पास था इमेजेस। आई होप कि टेबल्स की भी समझ आ चुकी है। टेबल का तो मैंने बहुत ज़्यादा वो जिक्र कर भी दिया है कि टेबल जो है बेसिकली हमारे पास पावरफुल फ्लेक्सिबल इंफॉर्मेशन डिलीवर होती है। एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ों में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा खुलास से लिखते हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस से पढ़ते हैं, टेबल के थ्रू चीज़ हमारे पास बहुत ही क्लियर एंड सही रिलेबल सही तरीके से हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास यूज़ करते हैं हम एक रिफ्लेक्ट या इम्पोर्ट स्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं एंड इंफॉर्मेशन को बहुत ही पावरफुल फ्लेक्सिबल एंड के साथ मतलब डिलीवर करते हैं एंड दूसरा बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड करता है। एक टेबल जो है ना हमारे पास बेसिकली एक कंटेनर होता है, उसका जो टैग होता है तो वो एंगल ब्रैकेट के अंदर टेबल एंड स्लैश टेबल होता है, और फिर इन्हीं एंगल ब्रैकेट के मतलब इनके अंदर जो डॉट डॉट लिखा है इसके अंदर बाकी सारा कुछ हम लिखते हैं। अच्छा, और ये सारे जो हमारे पास अवेलेबल मुश्तमिल होता है दूसरे कंटेनर पर। जो दूसरे कंटेनर होते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के रो एंड कॉलम होते हैं, तो उस रो के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो हमारे पास TR एंड स्लैश TR होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये और कंटेनर जो दूसरा मैंने भी कहा वो हमारे पास सेल होता है, जो बॉक्स होता है मीन जो कॉलम होता है, तो उसके हम जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे TD। उसके टैग जो है ना TD मीन डेटा सेल होता है, तो ये इसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसके टैग हमारे पास TD एंड स्लैश TD है। और जो हम हेडिंग सेल के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास TH स्लैश TH है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये सारा कंटेंट जो है ना इस पर जो ये डेटा जो है मतलब इसमें जो डेटा मुश्तमिल होता है या अदर किस्म के कंटेनर भी इसमें होते हैं, जिस तरह टेक्स्ट होता है, ग्राफिक होता है, लेस होता है, या और बहुत सारे टेबल हैं, है। अच्छा, इसका सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है एग्जांपल है टेबल का। बेसिक टेबल जो मार्कअप हमारे पास होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह टेबल टैग को ओपन करना है एंड यहाँ लास्ट में क्लोज करना है। और यहाँ पर टेबल को मैंने एक अभी बॉर्डर भी दी है, आप कोई भी बॉर्डर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शो होगा कि आपके बॉर्डर कितने हैं, मतलब जो लेंथ आप लोगों ने वहाँ दिया है यहाँ पर उसके मुताबिक लेंथ होगा। तो हमने यहाँ पर 2 रो एंड 2 कॉलम है, यहाँ पर TR एंड TR मतलब स्टार्ट किया है, मतलब अभी मेरे पास 2 रो हैं, सही है, तो TR स्लैश TR एंड TR एंड स्लैश TR, और 2 कॉलम है, सही है। तो यहाँ एक TR रो के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है ना, तो उसको स्टार्ट किया है और उसमें लिखा है TD रो 1 सेल 1 एंड स्लैश TD। फिर दूसरा कॉलम है TD रो 1 सेल 2 एंड TD। फिर इसके बाद दूसरे रो पर आते हैं एंड वहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है रो 2 सेल 1 एंड दूसरा जो रो है जो कॉलम है TD रो 2 सेल 2। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक टेबल की समझ आ चुकी होगी। अच्छा,
अब हम आप लोगों ने HTML को पढ़ लिया, HTML के जितने भी बेसिक थे उसको तो स्टडी कर लिया है। अभी यहाँ पर हम CSS पे आएंगे, CSS का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसको हम क्या होता है, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे पेजेस को किस तरह इंटरेक्टिव एंड खूबसूरत बनाते हैं। तो बेसिकली CSS हमारे पास स्टाइल्स होते हैं जो नेम दिया जाता है सेट ऑफ द फॉर्मेटिंग कमांड। सही है कि स्टाइल CSS बेसिकली क्या है कि स्टाइल्स होते हैं और नेम सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कमांड से क्या होते हैं। जैसा मैं अब देख लूँ कि मैं सेक्शन हेड में कुछ वो कर लूँ, तो मैंने यहाँ दिया 18 pt पॉइंट, एरियल है, लिफ्ट है, अलाइन है। तो ये चीज़ें मैंने अब उस सेक्शन हेड को मतलब डिज़ाइन किया कि मीन इसका जो पॉइंट्स होंगे इतने होंगे, उसमें जो हम राइटिंग करेंगे वो एरियल होंगे एंड उसमें जो राइटिंग स्टार्ट होंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके ग्लॉसरी टर्म जो होते हैं बोल्ड, इटॉलिक एंड ब्लू हम यूज़ करते हैं, मीन डिफरेंस किस्म के जो कलर वगैरह होते हैं। फिर बॉडी में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो फिर उसके लिए फिर आप लोगों ने इस तरह नॉर्मल है टेक्स्ट डालना है, 10 पॉइंट या वर्ड डालना। ये बॉब हैं तो इटालिक है, ऑरेंज है, स्मॉल एंड कैप भी सारे हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन है। अच्छा, ये CSS में हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास कि हम एक पेज को, एक कंटेंट्स को, वो हमारे पास सेक्शन हेड है, ग्लॉसी टर्म है, बॉडी टेक्स्ट है, बॉब है, उसको हम जब फॉर्मेट करते हैं तो ये कमांड हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है कि स्टाइल शीट जो हम कंट्रोल करते हैं डॉक्यूमेंट पर, ये हमारे पास रेफरेंस होता है द कंटेंट डॉक्यूमेंट पर, जिस तरह इमेजर होते हैं या दूसरे जो एडिटर होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन प्रोग्राम होता है, ये हम सारे करते हैं हर साल। इसमें जिस तरह डॉट होता है, डॉक्स होता है, या CSS या HTML। हम क्यों CSS को यूज़ करते हैं, इसकी क्या वजह है, क्या रीज़न है जो हम अपने पेजेस के डिज़ाइन में CSS को यूज़ करते हैं, हम और कोई चीज़ क्यों यूज़ नहीं करते हैं। तो HTML फॉर्मेटिंग जो है ना हमारे पास अकॉर्ड है एंड एम्प्रिसाइज है। ओरिजिनली ये हमारे पास इंटेंट होता है, डिलीवर होता है कि हम वेल ऑर्गेनाइज टेक्स्ट को, जिसका एम होता है कि हम स्ट्रक्चर को बना लें, ना हम फॉर्मेटेड कर लें। समझ रहे ना, HTML में हमारा काम जस्ट स्ट्रक्चर को बनाना होता है, फॉर्मेटिंग नहीं। सही। और फिर CSS में काम हमारे पास फॉर्मेटिंग होते हैं। हर स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बनाए होते हैं, उसको हमने कलर देना है, ज़रा डिज़ाइन खूबसूरत नज़र आ जाए, उसको जो हम काम करेंगे वो CSS में करेंगे। तो ओवर टाइम फॉर्मेटिंग एलिमेंट वर एडेड डेट सॉल्व सम प्रॉब्लम बट क्रिएटेड मैनी मोर। समझिए। तो जिस तरह हमारे पास एक वेबसाइट है W3C, इसने प्रपोज किया हमारे पास एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट को। CSS बेसिकली स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट को, और इसको प्रपोज बस W3C ने किया है। अच्छा, इसमें क्या था कि सेपरेट फॉर्मेट थे हर कंटेंट्स के लिए, इन्फोर्स करता कंसिस्टेंसी पर, और ग्रेटली सिंप्लीफाई कंट्रोल एंड मेंटेनेंस इसमें है। अच्छा, क्या है कैस्केडिंग, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो क्या है कि 3 प्लेस टू पुट स्टाइल्स कमांड, हम इस CSS को 3 जगहों पर यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है, एक हमारे पास इनलाइन है। अच्छा, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि अफेक्ट्स ऑल डॉक्यूमेंट एज अटैच टू। मीन एक्सटर्नल मीन क्या है कि एक फाइल को हमने HTML का फाइल क्रिएट कर लिया और बाहर एक दूसरा पेज हमने क्रिएट कर, वहाँ पर जस्ट हमने ये डिज़ाइनिंग लिख लिया, हमने यहाँ पर उसको हाइपरलिंक के थ्रू अटैच कर लिया। तो एक्सटर्नल मीन वहाँ से बाहर से जो डिज़ाइनिंग हमने की वो यहाँ पर अप्लाई होगा। इंटरनल का मीन है कि अफेक्ट ऑनली डॉक्यूमेंट इट इज़ अफेयर इन, मतलब जो अंदर आपको डॉक्यूमेंट नज़र आते हैं वहाँ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जो इनलाइन होते हैं इसका इफेक्ट ऑनली टेक्स्ट पर होगा। तो मेन टेक्स्ट के लिए ये इनलाइन हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि स्टाइल, पीकिंग ऑर्डर। तो प्रीसीडिंग्स एज अ इनलाइन, तो ये पेज के पीछे इंटरनल है, पेज के पीछे एक्सटर्नल है। To seem backward, but it could not work any other way. For example, this is a picture a document whose style sheet specify Verdana as the font with no paragraph style and Coral new with one bold word or press. ये सारी चीज़ें हम फिर यहाँ पर करेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पर है कि CSS किन किन चीज़ों को हमारे पास कंट्रोल करता है। तो ज़्यादातर मीन हर चीज़ को ये कंट्रोल करता है। जिस तरह बैकग्राउंड होता है, पेज बैकग्राउंड होता है, या इसका कलर होता है, या इसका इमेज होता है, या इसका फॉन्ट होता है, या इसका टेक्स्ट होता है, या इसका मार्जिन या स्पेसिंग, हेडिंग, पोजीशन, लिंक, लिस्ट, टेबल, कर्सर, सारा भी जो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड चीज़ें हैं ये हमारे पास CSS कंट्रोल करते हैं। मीन हम CSS को हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको ये बता दिया। तो W3C इंटेंट्स किया CSS को कि वो रिलीव कर ले HTML ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो ट्रांसलेशन क्या है कि डोंट बोग अस फॉर न्यू टैग एंड चेंज करता है एग्जिस्टिंग टैग एंड मेक करता है आपका अपना यूजिंग CSS के लिए। तो आइडिया हमारे पास जो है कि हम पुट करें सारा फॉर्मेटिंग CSS में। तो क्या है कि इसके आखिर में हमारे पास बहुत सारे टैग होते हैं जो डिप्रिकेटेड होते हैं CSS फॉन्ट, सही है, या बेस फॉन्ट, या सेंटर, या स्ट्रिंग। अच्छा, आप CSS के लिए आप जो कोडिंग करते हैं, किस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो रूल है, तो इसके लिए रूल क्या है कि हर स्पेसिफिक पार्ट्स या सिंटैक्स जो है ना, इसके अपने अपने रूल होते हैं। जिस तरह क्या है कि रूल हैव टू बेसिक पार्ट। इस रूल जब आप करो मतलब एक CSS को आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए बेसिकली बहुत सारे रूल है। तो उसमें जो बेसिक रूल है, रूल के लिए जो दो बेसिक पार्ट, एक हमारे पास सेलेक्टर है, एक हमारे पास डिक्लेरेशन आते हैं। तो डिक्लेरेशन हमारे पास आल्सो हैव टू फॉर्स, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक हमारे पास वैल्यू होती है। सेलेक्टर में कि हम एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, एंड डिक्लेरेशन ये होते हैं कि एक चीज़ को हम इनिशियलाइज करते हैं, उसका टाइप वो डिफाइन करते हैं कौन सा टाइप है। तो फिर इसी डिक्लेरेशन में अगेन हमारे पास दो टाइप है कि जो इसका टाइप है वो प्रॉपर्टीज़ है, एंड उस प्रॉपर्टीज़ को हमने कोई वैल्यू देनी है। इसका एग्जांपल सिंपल इस तरह है, जिस तरह आप C++ में इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन करते हैं। आप जिस तरह एक वेरिएबल है A, उसका टाइप इंटीजर है, प्लॉट है, और उसको आप जो वैल्यू देते हो, तो ये असल में आप वैल्यू देते हो 5, 10 या 2 जो भी देते हो। तो अब मैंने उसका टाइप भी डिफाइन कर दिया, उसको वैल्यू भी असाइन कर ली, तो वो मेरे पास क्या है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के बेसिकली हमारे पास दो टाइप है कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास उसका रूल है। तो ज़रा इस स्केचेस डायग्राम में ज़रा देख लें, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। रूल क्या है, दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास जो है, पहले तो ज़रा जो CSS के जो रूल हो, एक हमारे पास सेलेक्टर है, एक हमारे पास डिक्लेरेशन है। तो सेलेक्टर को आप ज़रा देख लें कि ये एज ए होल जो है ये हमारे पास सेलेक्टर है, इन सारों को हम सेलेक्ट करते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कि हमारे पास हेडर जो हम यूज़ करते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल क्या है, सही है, और इस इटालिक है मीन उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ क्या है, तो ये मेरे पास डिक्लेरेशन है। अब इसके अंदर जो डिक्लेरेशन के दो पार्ट्स है, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास वैल्यू है। प्रॉपर्टी में क्या है कि हेडर्स को हमने मतलब जो फॉन्ट हेडर है, तो ये और ये हेडर जो है ना अब हमने डिक्लेरेशंस कर दी एज ए होल, सही है। और उसके अंदर फिर हमारे पास जो है ना फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है, तो हेडिंग 2 एंड फॉन्ट स्टाइल, ये सारा हमारे पास प्रॉपर्टी होगा। और उस फॉन्ट स्टाइल को हमने जो वैल्यू दी, इटालिक है या कौन सा टाइप है, वो हमने वैल्यू दी, तो हमारे पास वैल्यू है। तो सेलेक्टर टेल करता है रूल को कि क्या मॉडिफाई करना है, कहाँ पर चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, जबकि डिक्लेरेशन बताता है रूल के कि किस तरह हमने इस मॉडिफिकेशन को करना है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब CSS के जो रूल होते हैं इसको हम कहाँ पर रखते हैं, तो इन्हें सेपरेट फाइल जब हम लिखते हैं तो फिर हमने उसको .css फाइल के साथ सेव करना है। तो अब फिर करके सारे पेज पर जो आपके पास इसके साथ लिंक है .css रेफरेंस करता है पेजेस को, जो एक लिंक के थ्रू आप वहाँ पर एंकर टैग यूज़ करोगे। अच्छा, और जो टैग आप यूज़ करते हो, टैग हेड का जो टैग यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने मीन जो HTML का फाइल है वो आप लोगों ने .html के फाइल के साथ सेव करना है। अब देखते हैं यहाँ पर L मिसिंग है, तो आप लोग HTML, सही है।
अच्छा, यहाँ पर जो HTML का फाइल ये अफेक्ट होगा जो पेज उसके अंदर अपेयर होगा। और रूल इसके लिए क्या है कि आप लोगों ने CSS को एक HTML फाइल के अंदर वो लानी है, तो फिर वहाँ पर आप लोगों ने उसके लिए जो टैग यूज़ करना है स्टाइल इसका टैग है, एंड उसको बंद करना है /स्टाइल। समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है कि आप CSS को इंटरनल यूज़ करते हो या एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। तो एक CSS का आप फाइल ओपन करोगे, सही है, तो उसको मतलब आप लोग डिज़ाइनिंग उसमें पुट करोगे और उस फाइल को आप .css के थ्रू करोगे, मतलब सेव करोगे। और फिर आप लोगों ने HTML के फाइल से इस फाइल को यहाँ पर लिंक करना है एंकर टैग के थ्रू। अगर आप HTML के अंदर CSS को अप्लाई करते हो, वहाँ पर इसके लिए टाइपिंग करते हो, राइट करते हो, तो फिर आप लोगों ने उस फाइल को तो HTML के साथ सेव करना है, ठीक है। और वहाँ पर आप जिन टैग के अंदर CSS का कोड लिखोगे वो टैग हमारे पास स्टाइल एंड /स्टाइल होगा। तो HTML टैग जो है हमारे पास पेज में हमारे पास कहाँ पर लिखेंगे, हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो आप लोगों ने बॉडी के अंदर ये स्टाइल वाला टैग ओपन करना है और यहाँ पर फिर अपेक होगा वो टेक्स्ट पर जो आप लोगों के पास इसके साथ अटैच है। अच्छा, और डिक्लेरेशन जो कोड होता है वो एट्रीब्यूट इसको जो हम वैल्यू देंगे वो हम इसका वैल्यू एंड पेयर वगैरह, एग्जाम्पल जैसा स्टाइल और इक्वल है कलर कॉलन ब्लू। अच्छा, लिंकिंग करते हैं हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल करके, हमारे पास एक सिंपल फाइल हमने डिज़ाइनिंग लिख ली, वहाँ पर आप कोई टैग वगैरह यूज़ नहीं कर, जस्ट बस आप लोगों ने डिज़ाइनिंग लिख ली और उस फाइल को आप लोगों ने .css के साथ सेव कर दिया। अब उसको हम लिंक करते हैं उसके एक एक्सटर्नल फाइल के साथ। तो डू नॉट पुट स्टाइल एंड /स्टाइल टैग इन द .css फाइल। समझ आ रही है ना कि आप लोगों ने यहाँ पर कोई टैग यूज़ नहीं करना और दे विल प्रिवेंट इट फ्रॉम द वर्किंग। तो फिर वो काम नहीं करेगा अगर आप लोगों ने स्टाइल एंड /स्टाइल इस तरह यूज़ कर लिया। आप लोग इसको HTML के फाइल में यूज़ करोगे, इनके अंदर फिर CSS का स्टाइल पुट करोगे। अच्छा, ऐड करोगे CSS रूल को जब उसकी ज़रूरत होगी, एंड ब्रेक लाइन करोगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, फॉर्मेट करोगे डिजायर्स और सेव करोगे इस फाइल को .css के थ्रू। और रेफरेंस इसका क्या होगा .css एंड हेड से आप इस CSS का जो है ना आप हेड में भी डाल सकते हैं एंड पोर्ट HTML के मतलब नीचे वाले बॉडी फाइल में भी डाल सकते हो। और इस फाइल को आप लोगों ने .css के साथ सेव करना है। तो फिर जो है ओके, रेफरेंस में मैंने HTML का वो फाइल डालोगे। अच्छा, इसके बाद हम हेड में किस तरह CSS को अप्लाई करेंगे। तो अब देख रहे हेड का टैग मैंने ओपन कर लिया है। आप लोगों ने लिंक रेल इक्वल है डबल कोट्स के अंदर स्टाइल शीट, तो ये टाइप क्या है टेक्स्ट /CSS है और हेड माई स्टाइल .css। ये आप HTML से वो मतलब वो फाइल जो आप लोगों ने सेव किया है इंडिविजुअल वहाँ पर यहाँ पर ले आओगे। ओके, फिर आप लोगों ने इस एडिंग करना है स्टाइल को एक सिंगल पेज में। तो आप लोगों ने पहले विद इन डॉक्यूमेंट्स हेड के अंदर इंसर्ट करना है स्टाइल एंड स्लाइड। तो आप हेड के अंदर भी कर सकते हैं एंड बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। अभी यहाँ आप लोग जो है ना हेड के अंदर डालोगे स्टाइल एंड /स्टाइल, इसका टैग करोगे एंड कोड रूल एग्जैक्टली एज यू शुड बी एंड शुड एंड एक्सटर्नल .css। वहाँ पर आप लोगों ने इस फाइल को .css के साथ सेव किया होगा ना। तो आप हेड में यहाँ पर स्टाइल का टैग लिखोगे एंड यहाँ पर आप लोगों ने हेडिंग भी दे दी, सही, इस तरह पॉइंटर इटैलिक कलर रेड। फिर पैराग्राफ में भी ये चीज़ें डाल दी। मीन यहाँ पर आप लोगों ने सारा जो स्टाइल है वो यहाँ पर कर लिया और इसको बंद कर दिया। फिर आप लोगों ने जो ऐड करते हो स्टाइल को एक्सटर्नल HTML टैग में के अंदर, तो ये तो हमने हेड के टैग में करना है, तो आप लोगों ने फिर वही काम करना है। जब आप लोगों HTML के टैग में करोगे तो क्या है कि एक टैग जो इस तरह एंगल ब्रैकेट के अंदर होगा, कोड होंगे, एट्रीब्यूट्स उसको वैल्यू होंगी, पेयर होंगे, डिफाइन होंगे, स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक और टिप्स। इसके लिए क्या है कि वॉच करोगे आप नेस्टेड कोड्स डबल कोट्स के अंदर, ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है।
जिस तरह देख लेके हमने एक एंगल ब्रैकेट लिया है H1 स्टाइल फॉन्ट डबल कोट्स के अंदर मैंने फॉन्ट स्मॉल कैप बोल्ड इटैलिक फॉन्ट फैमिली सही है वर्डाना एरियल सैंस सेल्फ कलर क्या कनेटिक्स अलाइन सेंटर और इस डबल कोट्स को बंद कर दिया एंगल ब्रैकेट को बंद कर दिया। इसके अंदर मैंने गेटी बोग एड्रेस पोस्ट ड्रॉप एंड स्लैश h1 पैराग्राफ मैंने लिख लिया ठीक है और इसके अंदर मैंने ये डिफरेंट स्टाइल वगैरह सारे कुछ लिख लिए ओके। अच्छा इसके बाद HTML भी हो गया CSS भी हो गया। अब हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास होता क्या है क्या काम करता है इसके डिफरेंट स्टेप क्या होते हैं तो इसी को डिस्कस करेंगे। तो वर्ड जावास्क्रिप्ट एज नॉट जावास्क्रिप्ट से बेसिकली हमारे पास जावा जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम ओनली लैंग्वेज है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम टाइपिंग सारा कुछ पुट करेंगे स्क्रिप्टिंग फॉर्म में। तो व्हाट जावास्क्रिप्ट एज ऊपर हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट इज नॉट तो ये और यहाँ पर है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो एक्सटेंशन टू HTML सपोर्ट करता है डिपेंड ऑन ब्राउज़र एंड एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और अब ये जावास्क्रिप्ट हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं इसको हम क्यों इसका कोड लिखते हैं। तो इंटरेक्टिवली विद द यूज़र के यूज़र के साथ हमारे पास इंटरेक्शन आ जाए वो कुछ इनपुट कर ले कुछ वो आउटपुट कर ले तो उसके लिए फिर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो इंटरेक्टिवली हम यूज़र के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास जो है इनपुट के लिए जिसका यूज़र प्रोवाइड करता है डेटा टू एप्लीकेशन एंड प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन मैनिपुलेशन डेटास के लिए और हम आउटपुट जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं रिजल्ट यूज़र के लिए। तो जावास्क्रिप्ट हम क्या है और इसको किन किन कामों के लिए यूज़ करते हैं आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। सही है तो इसको हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए इन कामों के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जेस हमारे पास जावास्क्रिप्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इसका इस्तेमाल क्या होते हैं। तो डायरेक्ट इंसर्शन जो हम पेज में करते हैं इमीडिएट जल्दी तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके यूज़ का जो तरीका है जैसा बॉडी है बॉडी के अंदर मैंने पैराग्राफ कर लिया टुडे इज़ और यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट एंड स्क्रिप्ट को मैंने बंद कर दिया पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया सही है। और फिर इसके बाद तो ये मेरे पास एक डायरेक्ट इंसर्शन मेथड है जो आपको जल्दी आपके पास ये कोड है जावास्क्रिप्ट का कि आप जल्दी मतलब आपको कुछ रिस्पांस मिल जाए या डायरेक्ट इंसर्शन हम पेज में डिफॉल्ट करते हैं। तो जो आप लोगों ने हेड है हेड के अंदर आप स्क्रिप्ट लिखोगे फंक्शन DWD फंक्शन इसके अंदर लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट फंक्शन एंड स्क्रिप्ट को बंद करोगे हेड को भी बंद करेंगे इसके बाद बॉडी को भी बंद करोगे और ये फिर इसके बाद एक पैराग्राफ लिखोगे क्या है कि टुडे इज स्क्रिप्ट डेव स्लैश स्क्रिप्ट। तो ये मेरे पास डिफरेंस यूजेस है जावास्क्रिप्ट कोड का कि हम इस तरह इसको लिखेंगे। अच्छा इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है या फीचर वर्क है। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग को स्टडी कर लिया वेब डेवलपमेंट को HTML को स्टडी कर लिया CSS को स्टडी कर लिया जावास्क्रिप्ट को स्टडी कर लिया सारा बेसिक्स स्टडी कर लिया। अब हमारे पास इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन क्या है एंड इसमें हम फ्यूचर वर्क क्या कर सकते हैं। तो मोस्ट वेब पेजेस रिमोट और लोकल सही है ये सारे हमारे पास कम्बिनेशन होते हैं आप सारे इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के हमने डिफरेंट किस्म के टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ लिए ना। तो अब हम जो कुछ जितने भी पेजेस होते हैं वेब
या हमारे पास लोकल है या रिमोट है, उन सारे में हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ कंटेंट्स या प्लेस इंसर्ट करते हैं, या HTML टैग या फॉर्मेटेड करते हैं, डिफरेंस उनके जो टैग होते हैं, या CSS के जो हमारे पास रूल होते हैं, या इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ, या जावास्क्रिप्ट का जो है क्लाइंट है साइट पर यूज़ करते हैं, या सर्वर साइट पर यूज़ करते हैं, या PHP के जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं आपको पता है, इसको हम सर्वर साइट पर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेवर टेक्नोलॉजी जो है साहा DHTML होता है, XHTML होते हैं, या XML होते हैं, ये सारे हमारे पास इन्हीं चीज़ों पर बेस होता है, यही हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो जिस हाईलाइटेड नॉलेज होता है आजकल, वो प्रिपेयर कर सके आप इस न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए। लेटर नॉलेज नाउ कैन प्रिपेयर यू फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट, आपको कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इन्हीं आज के लेक्चर्स के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर समझ ना आया हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।